हर मनुष्य आनंद की खोज क्यों करता है? क्यों दुख की खोज नहीं करता है? हर एक मनुष्य का क्यों वो चाहे मार्केट में निकले, अपने बारे में सोचे, कुछ भी अवस्था में वो सुख की आनंद की कामना करता है। कामना, सुख की कामना, आनंद की खोज क्यों? जैसे प्राणी होने के कारण हम भूख के कारण खाद्य की खोज में हर प्राणी जीवन काट देता है। वैसे मनुष्य पेट भरने के बाद आनंद की खोज में क्यों चलता है? क्यों उसे आनंद चाहिए? क्यों उसे खोज है? ये सबसे बड़ी मानसिक पढ़ाई है। जो जिसके पास होता है वही उससे और खोजता है। आपका एक बेटा है, आपका है तो आप बेटे को ढूंढते हैं। आपके पास जो होता है आप उसी को खोजते हैं। तो हमारे पास आनंद है, स्वयं आनंद स्वरूप है, इसलिए हम आनंद को खोजते हैं। नहीं तो कैसे पता चलता है? आपके पास जो होता है उसी को आप जीवन भर ढूंढते रहते हो। मेरा चश्मा कहाँ है? चश्मा है इसीलिए ढूंढते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक उपलब्धि है जो हमें ये बताता है कि मनुष्य पेट भरने के बाद आनंद की सिर्फ सकता है, वो खोजता है। और जब उसे पता चल जाता है वो ही आनंद है, उसका वही स्थिति बन जाता है और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता। स्थिर हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। मानो जैसे विराट सागर हो जाता है, कोई उससे हिला नहीं सकता, तो मेरू हो जाता है। वो हर गुण का आधार बन जाता है। जो अपने आप को आनंद ही मानते हैं वो विराट, स्थिर, मेरू सब कुछ
भाग्यशाली, क्षमाशाली, सब कुछ बन जाते। जो जानते हैं वे स्वयं आनंद। एक राजा थे जिनके पास सब कुछ था, जानने लगे थे कि उनके पास सब कुछ रहते हुए भी उनके पास कोई आनंद नहीं, वो दुखी। वो सबसे पूछे तो एक ब्राह्मण ने बताया कि एक जो आनंद में रहते हैं उनका कमीज पहनने से आप आनंद में रह जाओगे। तो अपने पूरे देश में वो कमीज के लिए ढिंडोरा पिटवाया और इंतजार करने लगा वो आनंद में रहने वाले की कमीज के लिए। पूरे उनके राज्य में कोई ऐसा कमीज नहीं मिला। तो जितने सारे उनके जो अंगरक्षक थे, संतरी थे, सब जाकर ढूंढते रहते थे कौन इस राज्य में आनंद में रहते। तो एक ढूंढते ढूंढते गांव में पहुंचे वो सिपाही और देखे कि कोई बैलगाड़ी वाला पानी पी रहा है और ऐसे पूछ ले भैया कैसे हो। वो बस यूं ही बता दिया कि बड़े आनंद में हूँ। तो उनके मन में एक भाव का उद्रेक हुआ। वो जाकर राजा को बोले कि एक इंसान है जो गाड़ी चलाता, बैलगाड़ी, वो कहता है वो आनंद में। तो राजा ने बोला उसका कमीज ले आओ। तो फिर दौड़े। तो उनको पूछे तुम्हारा कमीज कहाँ है। वो खाली शरीर में था, कुछ नहीं था, एक पगड़ी था, कच्छा था और एक संतोष था। बैलों को पानी पिया रहा था। गाड़ी के नीचे, बैल के गाड़ी के नीचे जितना छाव में उसमें सोया था। तो उसके पास जब सिपाही पहुंचे और पूछे तुम्हारा कमीज दे दो राजा को, वो जरूरी है। वो बोले कि मेरे पास कमीज ही तो नहीं है ना, तुम्हारे पास एक भी कमीज नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। तो तुम कैसे आनंद में रह सकते हो। वो बोले कि आनंद के लिए कमीज नहीं चाहिए होता है। आनंद के लिए कोई वस्तु मार्केट से कुछ नहीं चाहिए होता है। वो फिर जाकर सिपाही लोग बोले राजा को कैसे ऐसे बात, ना उसे बुला लाओ। फिर गए। तो फिर पूछे राजा तुम्हें बुलाते हैं, जाओ ना। जिसको मुझे मुझे तो राजा से कुछ काम नहीं, की उपेक्षा नहीं, की इच्छा नहीं है, राजा को बुलाओ। राजा अपने ठाट बाट से आए। वो सो रहे थे तभी वो बैलगाड़ी के नीचे राजा को देख के वो ठाट बाट देखे। राजा पूछा बोलो कैसे तुम आनंद में हो। वो बोलते हैं कि मुझे नींद आ रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ राजा जाओ। तो राजा को बहुत आश्चर्य लगा, राजा से भी कोई इसकी इच्छा नहीं, कुछ नहीं। तो वो अपने ठाट बाट छोड़कर साधारण सी वेश में आकर पहुंचे और बड़े विनम्रता के साथ उनको पूछे आप ऐसे आनंद में, ऐसे भाव में कैसे रह सकते हो, आपके पास कमीज भी तो नहीं है। तो वो राजन को बिठाया और एक आनंद की ज्ञान दिया। और उस ये ज्ञान का वही बीज था जो आनंद है, जो स्वयं आनंद है। और जिसको ये पता है वो संसार में कहीं भी, जिसको पता है वो आनंद का उच्च है, जो स्वयं आनंद है, जिसको पता है कोई संसार का कोई भी वस्तु हो या इच्छा कामना हो,
कोई इससे दीप की एक शिखा की लौ की तरह कोई इसे हिला नहीं सकता है। जिसको पता है वो आनंद। तो गुरु मानकर उस बिना कमीज की आनंद का उच्च को मिलकर राजा ने अपने जाकर अपना राजत्व संभाला और बड़े प्रेम से, बड़े सादगी से और आनंद से अपना जीवन बिताने लगे। तो पता होना चाहिए कि आप आनंद, नहीं तो जीवन भर मार्केट में दिखाई दो। पैसा लेकर आनंद को ढूंढते रह जाओ। 1000 कमीज खरीदते खरीदते आनंद को ऐसे ही, जैसे बहुत दूर दराज की एक चीज है, आपको ऐसा लगेगा कि आनंद स्विट्जरलैंड में मिलता है। आनंद तो पता होना चाहिए कि आप खुद आनंद। तो आगे पढ़ते हैं इस आनंद भाव से अपने आप को आनंद का स्रोत, आनंद का उच्च मानकर आगे बढ़ते। प्रिय हमारे पिता, हरियम सब प्रेमियों को हम आज सांख्य योग का श्लोक नंबर 59 पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थितप्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हरिओम। शरीर जब रोगाग्रस्त और सुस्त हो जाता है तो उससे कोई इंद्रिय सुख की कामना नहीं होता है। When you are having high fever, you don't want to indulge in any sensuous habits. जब भी आपको बुखार होता है, शरीर खराब लगता है, तो आप क्या इंद्रिय सुख पर समय देते हो? वैसे जो जेल में रहता है, शरीर जिसका जेल्ड है, लेकिन मानसिक स्तर में वो क्या कहता है कि जेल से निकलूंगा फिर जाकर ये करूं। तो शरीर जब जेल में रहता है, रोगाग्रस्त रहता है, मानसिक प्रवृत्तियां, इंद्रियो आसक्त थोड़ा कम हो जाता। और लेकिन वो मन को समझाता है कि शरीर अच्छे होने के बाद फिर जाकर इंद्रिय सुख मिलेगा इस शरीर। तो शरीर और इंद्रिय और मन, शरीर रोगाग्रस्त तो इंद्रिय के बारे में नहीं सोच सकता। इसीलिए विदेह वैदेही जनक की बेटी जनक अपने आप को हर समय शरीर के कारण रोगाग्रस्त समझते थे कि ये शरीर एक रोग का प्रयोगशाला है। तो इसीलिए वो इंद्रियों के बारे में सोच नहीं सकते थे, अपने शरीर से विदेह मुक्त होते थे। इसीलिए उनका कोई इच्छा वासना कामना कुछ नहीं। तो आज के श्लोक का यही विषय है कि जब हमारे शरीर में 105 का बुखार रहता है, वो कौन सा इंद्रिय सुख की कामना करता है? 105 बुखार में
जब वो तपता रहता है, शरीर तपता रहता है, तो कौन सी इंद्रियों की कामना करता है? तो ये तपस्या, जिसकी वजह से, जिस ताप की वजह से इंद्रिय की कामना वासना भी याद नहीं आता है, इंद्रिय भी याद नहीं आता है, वो तपस्या होता है। क्योंकि हमें पता है जो बीज को जला दिया जाता है वो और अंकुरित होता नहीं। यू हैव टू बर्न द सीड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम प्लांटेशन। तो कोई बीज को हम क्या करते हैं, अगर उसे हम जला देते हैं तो उससे और कुछ अंकुरित नहीं होता है। ये शरीर जलाने की बात होती है, तपस्या की बात होती है। तो हम तो शरीर नहीं जला सकते हैं, तो शरीर जलता कैसे है? ज्ञान से जलता है, तपस्या, ज्ञान से तपस्या। ये शरीर तापमान होकर इंद्रिय की कामना नहीं रखता। और कोई मेथड नहीं है शरीर जलाने की, जीवित शरीर जलाने का और कोई मेथड नहीं है ज्ञान के सिवा। तपस्या जरूरी है, ताप जरूरी है, ताकि इंद्रियों में कामना वासना अंकुरित ना हो, ताकि आप संसार में कमल के पत्ते जैसा, उसमें पानी जैसा रहता है, वैसे रह सकोगे, प्रोवाइडेड यू हैव बर्न्ड योर बॉडी। कैसे? तपस्या कैसे करो? जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, मेडिटेशन नहीं। आप मानसिक स्तर में, ज्ञान होता क्या है? हम ज्ञान किसको देते हैं? शरीर को या मन को या चेतना को? चेतना तो ज्ञानी है, शरीर तो जड़ है। जो चेतना से आकर जो चेतना पूर्ण होता है, वो उनका मन ज्ञान पूर्ण हो जाता है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बस चेतना तक जाना है, मन 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 को ज्ञानी बनाना है। एक बार चेतना में विलीन हो गए तो मन ज्ञान ज्ञान से भरपूर हो जाता है, ये शरीर जड़ बन जाता है और आप इस संसार में आराम से रहते हो। सो इजी, क्योंकि आपका सब कुछ है। आपका शरीर जो जड़ है वो मूर्ख है, वेरी गुड, और चेतना पूरा पका हुआ बिल्कुल आपका गुरु है, वो भरा, ज्ञान से भरा हुआ है। मन ही सिर्फ ये जड़ और चेतना पूर्ण अवस्था में आपको इम्बैलेंस, दोलायमान करता है, मतलब यहाँ वहां भटकाता है। तो उसी पर काम करना। एक बार आपने आपकी आनंदमय चेतना पूर्ण अवस्था को स्वीकार कर लिए, ये स्वीकार की बात है, नहीं है प्रश्नवाचक नहीं है, वह स्वीकार है। क्या स्वीकार है? कि मैं आनंद हूं, मैं चेतना पूर्ण हूं, और अज्ञान वही रहता है जहाँ चेतना की विकास नहीं होता है। और ये ज्ञान जान लेना कि आप स्वयं संपूर्ण हो, इसी से तपस्या, ज्ञान की तपस्या, ताकि शरीर से कोई भी इच्छा वासना का इंद्रिय की माध्यम से प्रकट ना हो। तापस के कारण आपने उसे जला दिया। यहाँ जलाने की बात हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं। शरीर को जला दिया जाता है मृत्यु के बाद, ताकि उसमें कोई
इंद्रिय बचना सके। ये तपस्या तो है, मृत्यु के बाद जब ये जड़ शरीर को जला दिया जाता है, वो तपस्या तापस का ही तो काम पर, और मन नहीं काम करता। वी हैव सीन इट व्हेन वी आर बर्न्ड, no more मन। तो क्यों ना यही सिर्फ ज्ञान की आधार से अपने आप को इस मानसिक कुएं से, इसका कोई अंत नहीं, आप जितना भी उसमें डालो, कुछ भी डालो, और बड़ा होता है कुआं, और अपने आप खुद को वो खा लेता है। जो ज्ञान आपको अपनी चेतना तक ले जाती है, शरीर मुक्त, मन मुक्त, चेतना युक्त, इस अवस्था में जो भी एक लम्हे के लिए उन्होंने उस स्थिति में रहा है, बहुत सहजता से संसार वो चढ़ता भी है, और उससे संसार से वो बहुत सहजता से अलग हो जाते हैं, पहनते हैं, अलग हो जाते हैं, पोशाक बन जाता है संसार। जब मर्जी हुआ पहन लिए संसार, जब मर्जी हुआ संसार से मुक्त हो गए। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहनों, संसार जब भी मर्जी होता है, एंटर इनटू संसार। जब लगता है कि मन बहुत, कामना वासना इंद्रिय बहुत चंचल होने लगे हैं, तो जान लेना ये संसार अभी आप पर भारी हो गया, फिर निकलो वहां से, फिर अपने चेतनापूर्ण अवस्था में आ जाओ। ऐसे करते 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 करते, और इच्छा नहीं होता है, क्योंकि संसार में ज्यादा समय रहने से क्षय ही क्षय है। अगर अक्षय बनना है तो आपको चेतनापूर्ण अवस्था में वास करना पड़ेगा। वही वास में अक्षय नहीं होता है, क्षति कुछ नहीं होता। क्या इतना चलेगा? चलेगा अर्पिता। जी दीदी। हाँ, will this do? जी दीदी। यही कहा जाता है मैनेजमेंट क्लासेस में, जो बहुत बड़े बड़े अपने इच्छाओं को साकार करते हैं, सबको कहा जाता है, आप जो होना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, पहले अपने आप को उस अवस्था में एक बार अनुभव कर लो। बनने में बहुत आसान होता है। आनंद चाहते हो तो आनंद में अनुभव कर लो, खुद आनंद बन जाओ, चाहे फेक इट। वाल्मीकि जैसे मरा मरा कहते हुए राम बनते हैं, वैसे मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं आनंद कहते कहते हम आनंद बन जाते। तो एक बहुत बढ़िया वाक्य है, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप चेतना पूर्ण अवस्था नहीं बन जाते हो, तब तक अपने आप को बोलो, मैं चेतना हूँ, मैं चेतना पूर्ण, मैं आनंद अवस्था में वास करता हूँ। ये कहते 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 आप उस अवस्था में आ जाते। जैसे हम संसार में रहते रहते कहते मैं संसारी हूँ, मैं संसार में हूँ, मैं सब, बस संसार में आ जाते कहते कहते। वैसे मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ कहते 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 आनंद में आ जाएंगे। ये वालिया से वाल्मीकि हम सब बन सकते हैं। अशतो मान सत्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
कोई प्रश्न? एनीथिंग यू वांट टू शेयर? दीदी बोलो। दीदी, ये मन को शरीर से कैसे अलग अलग कर सकते हैं दीदी? जैसे आप शरीर से आप मिलते हो, वैसे कैसे बनते हो शरीर से? कि मुझे खाना है, शरीर की जो सब मांग है उससे पूर्ण करते हो, इसीलिए शरीर बहुत खा पी कर बहुत आराम से है। तो शरीर को जो चाहिए होता है उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आप देखो, शरीर को अब नींद चाहिए, आप नींद के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो ऑस्टेरिटी जिसे कहते हैं, ऑस्टेरिटी का मतलब तपस्या, कि शरीर को जो शरीर जो मांगता है मैं नहीं दूँ। आई विल नॉट गिव वॉट एवर द बॉडी वॉन्ट्स, आई विल गिव वॉट द बॉडी नीड्स नॉट वांट्स। नीड और वांट के बीच में ये लड़ाई होती है। आपको जानना है कि शरीर को क्या चाहिए और शरीर क्या चाहता है, और इसके बारे में जो काम करते हैं, पहला सोपान होता है, लेवल 1 होता है ऑस्टेरिटी, कि शरीर जो चाहे अगर उसको आप देते चलोगे। आपने देखा है लीच, एक बार उसको अगर वो स्रोत मिल जाता है, इतना छोटा लीच कितना बड़ा हो जाता है, शरीर कितना बड़ा हो जाता है। तो यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। इसीलिए हम उपवास करते हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी मंत्र जाप करते हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी हम संसार से थोड़ा बहुत अलग रहने की कोशिश करते हैं, एकाग्रता में, एकता में, अलोननेस में। ये सब these are little parts to know the difference between need and greed. और कोई प्रश्न? ठीक है दीदी। जब सांसों के साथ हम बैठते हैं तब शरीर से अलग होकर सोचते हैं कि हम सच्चिदानंद स्वरूप है, हमारे तीनों कालों में किसी से संबंध नहीं है। क्या ऐसे शरीर के साथ मन सबके को साथ अलग कर? आनंद सबसे बड़ी बात है। जिसके पास आनंद होता है उसका संबंध सबके साथ होता है। जिसके पास, जो धनिक होता है, जिसके पास रुपया होता है, जैसे अरबों खरबों रुपया होता है, वो सबका मालिक बन जाता है। तो आनंद, जो आनंद में रहते हैं, आनंद का स्रोत है, उनका उनका सबके साथ बंधन बन जाता है, क्योंकि वो धनी हो गया है, दे आर केपेबल। तो आप जब धनी बन जाते हो, धनिक बन जाते हो, आनंद बन जाते हो, आपका संबंध सबके साथ हो जाता है बाय डिफॉल्ट। जैसे एक गरीब इंसान का संबंध किसी के साथ नहीं होता है, कोई उसे आड़े आंख में भी नहीं देखता है। लेकिन धनिक, आप चाहो ना चाहो, आपके आंखों के लिए, आपके दीदार के लिए कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, सिर्फ आपको देखने के लिए। सब संपर्क बना लेने की कोशिश करते हैं कि हम उनको जानते हैं, वो हमको ऐसे किए हैं। तो धनिक के साथ सबका संपर्क होता है, तो आनंद के साथ सबका संपर्क होता है। कभी जब आप आनंद में रहो, आप सबके साथ होते हैं। तो जब यहाँ बैठे हो, आप सत्संग में बैठे हो, मतलब सबके साथ बैठे, पूरा विश्व ब्रह्मांड के साथ आप ही हो। इसीलिए तो यही आनंद अवस्था में ऐसा सोच आता है सबके लिए। जब आनंद
नहीं होता है तो अपने बारे में सोचा। जो अपने बारे में सोचते हैं हरदम, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, इसका मतलब है बेचारा, बेचारा तो नहीं बन सकते हैं जो वो अपने आप को नीलवंश शुगाल मान रहा है। आप जानते हो नीलवंश शुगाल की कहानी? नहीं दीदी, नहीं दीदी। जानते हो? प्रभा जी कहेंगे वो वो करता। संसार की रंग लगा देने से संसार का रंग आपका पहचान नहीं है। आनंद में जो रहते हैं वो सबके साथ ही रहते हैं। ये देख, थैंक यू मम्मी, थैंक यू।